आइए एक बड़ी खबर आपको दे। बंगाल में बंद के दौरान जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज बंगाल बंद का ऐलान किया गया है 12 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और इसी बीच देखिए बर्धमान से ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, किस तरीके से हाथों में देखिए झंडे लिए हुए और साथ ही साथ हाथापाई करते हुए ये जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में एक दूसरे से झड़प रहे हैं। किस तरीके से भिड़ते हुए ये कार्यकर्ता, बर्धमान की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ता हैं बीजेपी और टीएमसी के, एक दूसरे पर हाथ उठाते हुए, वार करते हुए यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। बंगाल बंद का ऐलान आज 12 घंटे सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक बीजेपी की तरफ से किया गया है। और इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं झड़प की वो सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें केवल बर्धमान से ही नहीं बल्कि मालदा से भी सामने आई हैं। और अब मालदा की तस्वीरें आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से झड़प हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे से झड़प रहे हैं, एक दूसरे को मारते पीटते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भीड़ है लोगों की, और इसी बीच ये देखिए एक दूसरे पर वार करते हुए कार्यकर्ता मालदा में भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखिए ये विरोध की तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं। बंद का ऐलान जहां बीजेपी की तरफ से किया गया, और इसी बीच कुछ तस्वीरें जो बिहार से सामने आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। वहां पर भी देखिए प्रदर्शन, और कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की गई है। ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं। कूच बिहार की तस्वीर जहां पर बस में तोड़फोड़ की गई, देखिए शीशे टूटे हुए हैं बस के, और यहां पर लोगों की भीड़ है, यात्री थे बस में। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, मालदा, कूच बिहार की तस्वीर और बर्धमान की तस्वीर। और तीनों ही तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन और प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ रहे हैं, झड़प कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये विरोध हो रहा है, जहां एक दूसरे पर हाथ उठाते हुए, वार करते हुए, एक दूसरे को पीटते हुए, ये देख लीजिए महिलाएं भी हैं इसका हिस्सा। मालदा की तस्वीर में आप देखिए, और उधर बर्धमान की जो तस्वीर है उसमें भी आप देख लीजिए, कूच बिहार में तो एक बस को फोड़ दिया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस स्टेशन पर ही बुलडोजर चल गया। दरअसल सिद्धार्थनगर में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, और शहर के खजुरिया रोड पर भी अतिक्रमण की वजह से लोगों को भारी समस्या हो रही है। अब अतिक्रमण पर बुलडोजर जब चलने लगा तो यह पता लगा कि इसी सड़क पर ही तहसील और थाने की बाउंड्री भी अतिक्रमण की जद में है। जब बुलडोजर ने मोर्चा संभाला तो कोतवाल और सीओ सदर इसका विरोध करने लगे। एसडीएम से उनकी बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन यह विरोध काम नहीं आया। अतिक्रमण करके बनाई गई बाउंड्री गिरा दी गई। ये देख लीजिए यूपी के सिद्धार्थनगर में जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपस में भिड़ गए। मसला था पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलने का। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, अतिक्रमण के खिलाफ जहां अभियान चलाया जा रहा है। खजुरिया रोड पर भी अतिक्रमण की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, और इसीलिए अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया गया। लेकिन जब बुलडोजर चलने लगा अतिक्रमण पर तो यह मालूम हुआ कि सड़क पर तहसील और थाने की बाउंड्री भी अतिक्रमण का ही हिस्सा है। और जब बुलडोजर चलने लगा तो कोतवाल, सीओ सदर इसका विरोध करने लगे। प्रशासन और पुलिस की आपस में बहस हो गई। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के भीलवाड़ा से बड़ा हादसा हुआ है। खारी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने तीनों के शवों को बाहर निकाला है। बेहद दुखद ये खबर सामने आई है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां खारी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। देखिए बारिश की वजह से लगातार नदियां उफान पर हैं, जहां प्रशासन की तरफ से हिदायत भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। और अब 3 बच्चों की मौत की खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से। तीनों के शवों को एनडीआरएफ ने बाहर निकाल दिया है, और खारी नदी में डूबने से इन 3 बच्चों की जान गई है। बेहद दुखद खबर है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी है बारिश को लेकर, और इसी बीच लगातार नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी से लबालब हैं, जलभराव की समस्या है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के अलर्ट के भी लोग नदी किनारे जा रहे हैं, और समस्याएं देखिए कितनी बढ़ रही हैं। अब 3 बच्चे नदी में डूब गए।
बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं मालदा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हाथापाई की बड़ी खबर है। बीजेपी के बंद के दौरान टीएमसी के समर्थक भिड़ गए हैं और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने आने के बाद मारपीट की स्थिति बन गई है। आपको बताएं जगह जगह से आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे बंद का ऐलान बंगाल में किया गया, जहां बीजेपी के तमाम समर्थक सड़कों पर हैं, बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे। तो वही अब जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने है। मालदा में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता बंद खुलवाने पर तुले हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से बंद का ऐलान है। और कुल मिलाकर के तनातनी की स्थिति अब हाथापाई तक उतर आई है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए तमाम ये कार्यकर्ता बीजेपी टीएमसी के हैं, हाथों में झंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है। देखिए एक महिला कार्यकर्ता दिखाई दे रही है, पुलिस बल की मौजूदगी है और ये सिचुएशन में टेंशन। और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां बीजेपी की ओर से जो कार्यकर्ता हैं वो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बाजार को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहले तो सुरक्षा बलों ने कोशिश की कि बंद ना हो और तमाम चीजें सुचारू रहें, लेकिन अब जो ताजा अपडेट है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की सड़क पर उतर करके बंद को रोकने की कोशिश, और इसी में आमने सामने की स्थिति, अब झड़प की खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं। बंगाल में प्रदर्शन भारत बंद को लेकर, माफ कीजिए, बंगाल बंद को लेकर के जो ऐलान किया गया था, कल जिस तरीके से छात्रों पर गिरफ्तारी हुई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इन्हीं सब चीजों का विरोध जता रही है बीजेपी बंद का आह्वान करके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले देश से जुड़े अपडेट्स। पश्चिम बंगाल में कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी बंगाल में बंद पर है। धरने पर बैठे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने की सड़क जाम, लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर चल रही है। कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता, मेट्रो को बंद कराने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से हटाया। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर भी बीजेपी के बंद का असर। कल छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के बंगाल बंद के मद्देनजर सरकारी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शासन का आदेश है, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने को कहा गया है। नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी का प्रदर्शन, बैरकपुर रेलवे स्टेशन और बाजार बंद कराने की कोशिश। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। बंद के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के सियालदह में भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। सोनारपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने सोनारपुर स्टेशन से बंद समर्थकों को हटाया। बीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रेल रोकने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाया। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, पुलिस की जाब्ती को लेकर एक्शन की मांग की। चिट्ठी में लिखा, हिरासत में लिए गए छात्रों को पुलिस तुरंत छोड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया पोस्ट, तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस पीड़ित को किया समर्पित। लिखा, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना, छात्र कर रहे हैं न्याय की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार का बयान सामने आया। सरकार ने आज बंद की इजाजत नहीं दी है, लोगों से बंद में हिस्सा न लेने की अपील की। आज पश्चिम बंगाल में खुले रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। इमरजेंसी की स्थिति और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को दफ्तर आना होगा, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी। कोलकाता में हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए कम से कम कार्रवाई की है। बीजेपी का आज बुलाया गया बंद फ्लॉप साबित होगा।
नबन्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज्यादा गिरफ्तारी। डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की तानाशाह मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया देखने को मिला। पूछा, आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों इन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, अरेस्ट किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कहा कि इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे युवाओं पर कार्रवाई ठीक नहीं है, लोगों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के रेप मर्डर केस में दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की राय लेगी सीबीआई। डीएनए और दूसरे फोरेंसिक सबूतों को लेकर ली जाएगी एम्स की राय। पता लगाया जाएगा वारदात में कौन कौन थे शामिल। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री है। सीबीआई के बाद ईडी ने भी शुरू की जांच। सूत्रों के मुताबिक मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। कोलकाता केस में एसआई अनूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट की इजाजत। आरोपी संजय रॉय का बेहद करीबी है अनूप दत्ता। वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने की थी अनूप को कॉल। सीबीआई जानना चाहती है कि अनूप दत्ता से संजय रॉय की फोन पर क्या बात हुई है। एजेंसी को शक है कि अनूप दत्ता कुछ छुपा रहा है। क्या उसे हत्या की जानकारी थी? आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई से पूछताछ जारी और मंगलवार को 11वें दिन सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। वारदात से जुड़ी कड़ियां जोड़ रही है जांच एजेंसी। विवादित बयान को लेकर के बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मानहानि का नोटिस। 1 हफ्ते के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। माफी नहीं मांगने पर केस दर्ज कराएगी किसान संघर्ष समिति। कंगना के बयान से नाराज हरियाणा के किसान और आम लोग। कंगना से बिना शर्त माफी और इस्तीफे की मांग की। कैथल में कंगना की सद्बुद्धि के लिए करवाया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कंगना के बयान पर हिमाचल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान को बताया किसानों का अपमान। कहा कि अन्नदाता का अपमान करने का किसी को हक नहीं है। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी को घेरा। कहा, हमेशा कंगना का इस्तेमाल कर बीजेपी दिलवाती है ऐसे बयान। किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान का विरोध। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी ने कंगना के बयान के खिलाफ हरियाणा के सभी जिलों में किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा, यह है बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की मांग, अगर बीजेपी को वाकई कोई समस्या है तो कंगना को सस्पेंड करें। कंगना अपने विवादित बयानों के कारण ही बीजेपी की सांसद बनी है। बीजेपी पर अखिलेश का हमला। कहा, कंगना का बयान बीजेपी की स्क्रिप्ट। शीर्ष निर्देशक के कहने पर ही संवाद के रूप में पढ़ रही अभिनेत्री। हरियाणा में तय हार को देखते हुए दिलवाया गया ऐसा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंगना के बयान पर कहा कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। बीजेपी का कंगना रनौत के बयान से कोई लेना देना नहीं है। अनूप जलोटा ने कहा, कंगना रनौत दिल से बोलती हैं लेकिन बाद में देनी पड़ती है सफाई। बोलने से पहले सभी को सोचना चाहिए। भारतीय सेना में शामिल होंगी 73,000 सिग असॉल्ट राइफल्स। सिग सॉयर कंपनी को असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर जारी हुआ है। 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है समझौते की कीमत। मैरिटल रेप यानी कि पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मामले में केंद्र को पहले नोटिस जारी कर चुका है कोर्ट। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ी अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कॉरिडोर बनाने के में इस्तेमाल नहीं होगा मंदिर ट्रस्ट का पैसा। आदेश पर फिर विचार करने की दी गई है याचिका। यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा में हुई धांधली। हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा में बदली गई थी 50 कॉपियां। हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है नतीजों में संशोधन। एक याचिकाकर्ता फैसले से संतुष्ट नहीं। अगले साल जनवरी 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी है। साफ और पर्याप्त गंगा जल मुहैया कराने की मांग है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी।
यूपी के बुलंदशहर में एक आरोपी को महज 78 दिनों में सुनाई गई हत्या की सजा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट का फैसला। महिला की हत्या केस में दोषी को दी गई आजीवन जेल की सजा। यूपी के फर्रुखाबाद में आम के पेड़ पर लटके मिले 2 लड़कियों के शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने जताई सुसाइड की आशंका, जांच जारी। फर्रुखाबाद की घटना पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर थाने पर पथराव का मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार। कोर्ट ने पेशी के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर की कर रहा था कोशिश। जयपुर से अगवा किए गए युवक की बरामदगी। फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। 10 दिन पहले जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके से हुआ था युवक का अपहरण। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने एक महिला और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हॉस्टल की आड़ में चला रहे थे देह व्यापार का धंधा। मेरठ में पकड़ा गया बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाला एक शख्स। कमरे में सीसीटीवी लगाकर बनाता था बच्चों की अश्लील वीडियो। जुबान खोलने पर देता था वीडियो वायरल करने की धमकी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। पचौरी के घने जंगल में कारखाना चल रहा था। मौके से 15 पिस्टल, हथियार बनाने का सामान जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश मौके से फरार। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। आरोपियों के पास से चोरी की कार और दूसरा सामान बरामद। बरेली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से साइबर ठगी का मामला। भाई की हत्या में फंसाने की साजिश रची। फर्जी सीएमओ बनकर वसूली लाखों की जेल भेजने की धमकी देते थे। बेंगलुरु में बीमा का क्लेम लेने के लिए फर्जीवाड़ा। कारोबारी और उसके दोस्त पर सड़क दुर्घटना दिखाकर भिखारी की हत्या करने का आरोप है। व्यापारी के जैसा दिखने वाले एक भिखारी की जान ली, बीमा के लिए क्लेम। यूपी के फिरोजाबाद में महिला टीचर का शव मिला। प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका थी। गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार। राजस्थान के बाड़मेर में डीजे पर डांस के दौरान हादसा। नाचते समय जनरेटर में फंसी महिला की चुनरी। सिर में गहरी चोट लगने से हुई महिला की मौत। बिहार के रोहतास में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसा। रेल की पटरी पर गिरने से बाल बाल बची महिला। आरपीएफ जवान की सूझबूझ के चलते बची महिला की जान। मेरठ में चलती कार बनी आग का गोला। कंपनी बाग के पास कार में आग लगी। चालक ने किसी तरह से कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है हादसे की वजह। मेरठ में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। विधायक के साथ सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। गांव में फैल रही बीमारी की रोकथाम के मामले में लापरवाही का आरोप है। सीएमओ को 15 दिन का अल्टीमेटम। किनोनी शुगर मिल के आसपास बसे गांव में कैंसर से हुई कई लोगों की मौत। ग्रामीणों का आरोप, शुगर मिल की वजह से जहरीला हुआ पानी। शिकायत करने पर भी सुध नहीं ले रहे हैं अधिकारी। उन्नाव में चला बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। 2 करोड़ 22 लाख रुपए की कीमत की जमीन खाली कराई गई। जेसीबी से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को दे रहे अंजाम। पाकिस्तान से जुड़े असद मीर और मंजूर अहमद के कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शराब के नशे में धुत मंत्री के रिश्तेदार का वीडियो वायरल है। पुलिस चौकी पर भी दिखाई पुलिस वालों को दबंगई। खुद को मंत्री लक्ष्मी नारायण राजवाड़े का रिश्तेदार बता रहा है। इटावा में किसान ने बच्ची के साथ किया सुसाइड। सल्फास की गोलियां खाकर जान दी। सूदखोरों के लिए कर्ज के चलते आत्महत्या की। पैसा लौटाने का बनाया जा रहा था दबाव। जेल से बाहर आते ही आसाराम ने तेवर दिखाए। जोधपुर में फ्लाइट पर बैठते ही पुलिस वालों पर अपना गुस्सा उतारा। आसाराम बापू को इलाज के लिए पैरोल मिली है। महाराष्ट्र के अस्पताल ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक। ग्रामीणों के साथ गश्त पर निकले विधायक हाथ में बंदूक लेकर भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग की तरफ से लगाई गई 20 टीमें। बहराइच के कई गांव में फैली भेड़िए की दहशत। रात भर जाकर पहरेदारी कर रहे ग्रामीण। दिन के समय जंगल जाने से कतरा रहे हैं लोग। बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं अभिभावक।
गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ से बुरे हालात। आज भी 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट। राहत बचाव के लिए सेना भी तैनात। राज्य में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की बाढ़ से मौत हुई। वडोदरा में हर तरफ तबाही का मंजर है। अस्पताल में पानी घुसा है। एसएसजी अस्पताल में भूख से मरीज परेशान है। घंटों से उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही। इस आसमानी आफत के आगे बेबस दिखे लोग। सड़कें, मकान सब पानी में डूबे। घरों के अंदर तक पानी में फंसे लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वडोदरा की समा झील के पास मगरमच्छ दिखाई दिया। इलाके में दहशत का माहौल। तो उधर बस स्टैंड पर पानी का कब्जा। सिटी बस सेवा पर ब्रेक लगा। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वडोदरा के खेड़ा से होकर गुजरने वाली महिसागर नदी का रौद्र रूप। नदी के बीच में फंसा एक आदमी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। पास के इलाकों में अलर्ट जारी। राजकोट में भी 2 दिन की बारिश और हाहाकार की स्थिति है। निचले इलाकों में पानी ही पानी। अपने ही घरों में फंसे 35 लोगों को राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू किया है। मोज नदी में आई बाढ़ के पानी में फंसे 4 लोग। राजकोट नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गुजरात के नडियाद में शोधी नदी का कहर जहां गौशाला में फंसे 15 लोग। 12 घंटे की मशक्कत के बाद राहत और बचाव दल ने इन सभी को सुरक्षित निकाला। जामनगर में तेज बारिश से मची अफरा तफरी। पानी के तेज बहाव में बह गई पुलिस चौकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक कार भी पानी में डूबी नजर आई। मोरबी में भी जमकर बरसे बादल। हर तरफ सैलाब जैसा मंजर। नेशनल हाईवे के पास एक घर में फंसे लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। देवभूमि द्वारका में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क भी शहर से टूटा। राजस्थान के ब्यावर में नदी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ड्राइवर ने जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़कर लोगों से मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी में बाढ़ के पानी में समाया हनुमान मंदिर। खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर बह रही है नदी। बाढ़ से हो रहे कटान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। सोनभद्र भारी बारिश से उफान पर नदी है। मुख्य मार्ग पर जोड़ने वाले 2 रास्ते 2 फीट से ज्यादा पानी से लबालब हैं। बीच रास्ते में फंसे लोग। आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। और वहीं यूपी के गोंडा से भी तस्वीरें आई सामने, जहां पर बारिश ने मचाया कहर। लोग परेशान। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए तीव्र गति में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये मीटिंग होगी। दिल्ली में BPRND का 54वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। राष्ट्रपति पदक विजेताओं को भी करेंगे सम्मानित। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहाने का विरोध। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरे राज्य में प्रदर्शन की तैयारी की। आज सिंधुदुर्ग में जुटेंगे गठबंधन के नेता। एनसीपी एससीपी की आज वक्फ बिल आरक्षण सहित कई मुद्दों पर बैठक। एनसीपी ऑफिस में शरद पवार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल शामिल। कांग्रेस के आरोपों पर हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए राजनीतिक सामाजिक अतिक्रमण चल रहा है। असम में डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। तमिलनाडु को मिलने वाले समग्र शिक्षा योजना के फंड का ये मामला। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपील की। बकाया पैसे को जारी करने के लिए हस्तक्षेप करें प्रधानमंत्री। पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम तेज करने की तैयारी। सीएम मान ने आज जारी करनी है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का व्हाइट ऐप नंबर। लोग ड्रग तस्करों के बारे में इस पर जानकारी दे सकेंगे। यूपी में 24 साल बढ़ाई गई संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति। योगी कैबिनेट ने लिया फैसला। छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला। आखिरी बार 2001 में तय हुई थी छात्रवृत्ति।
यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देव भाषा संस्कृत हमारी बौद्धिक व सांस्कृतिक समृद्धि की आधारशिला, छात्रवृत्ति में वृद्धि संस्कृत भाषा के प्रसार में सहायक हो। तेलंगाना के मंदिर में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का मामला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं राहुल गांधी। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, 2 सीट को लेकर राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक की आम सहमति से प्रत्याशी चुनने का फैसला लिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा, झारखंड के मुद्दे लेकर आया बीजेपी, 30 अगस्त को करूंगा ज्वाइन। मैंने सार्वजनिक रूप से कही थी बात, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी ने भी मनाने की कोशिश नहीं की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, अररिया की घटना पर कहा, बिहार में पूरी तरीके से चल रहा है राक्षस राज, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज से कहा, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हांडी फोड़ेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर आरोप लगाए, कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जानबूझकर इन भर्तियों को रोका गया। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, धीरे धीरे नाकाम हो रही है बीजेपी की सारी साजिशें, पूरी तरह से साबित होने लगा है कि एक झूठ की पार्टी है बीजेपी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के बयान पर बोली विनेश फोगाट, संजय सिंह को मैं नहीं जानती। कुश्ती से संन्यास के सवाल पर कहा, मुझे नहीं पता कि आप कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब मेरा मन क्लियर होगा उस दिन जरूर सोचूंगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए 279 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। अनंतनाग की बिजबिहाड़ा सीट से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दाखिल किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले मां महबूबा मुफ्ती के साथ रोड शो किया। बिजबिहाड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सोफी यूसुफ बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का विकास हुआ, जनता देगी समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, गांदरबल के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कांग्रेस से गठबंधन करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता शब्बीर अहमद और गुलाम नबी भट्ट हुए बागी, शोपिया और त्राल में निर्दलीय के तौर पर दाखिल किया नॉमिनेशन। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान जारी, जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का घेराव किया, महिलाओं को टिकट देने की मांग। पहले चरण में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के 4 कार्यकर्ताओं ने पर्चा भरा, जमाते इस्लामी ने आखिरी बार अपनी पार्टी चिन्ह पर 1987 में चुनाव लड़ा था। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने वीडियो जारी किया, बीजेपी नेता गोविंद कांडा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, चुनाव आयोग को दी शिकायत। हरियाणा में जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद समाज की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, 70 सीट पर जेजेपी तो 20 सीट पर चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी बोले, हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी से गठबंधन से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, सभी बिरादरी के कांग्रेस के साथ होने का किया दावा।